अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरीके से कि मॉर्निंग का टाइम था, बच्चों को जो है स्कूल जाना था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पास्ता उनके लंच के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बच्चों के लिए ही जो है यहाँ पर पराठे तैयार कर रही थी। तो साथ ही साथ मैं उनका लंच भी तैयार कर रही थी और उनके जो नाश्ते के लिए और यहाँ पर जो है ना पराठे बना रही थी। तो चाय पराठा वो लोग खा करके जाएंगे और जो पास्ता है वो लंच में ले करके जाएंगे। और मैं बच्चों को चिल्लाती भी जा रही थी क्योंकि अभी वो सो करके नहीं उठे थे, मुख्तार भर उठा था। हाशिर हसनैन का ये होता है कि बहुत ही ज्यादा नखरे होते हैं, बहुत मुश्किल से ये लोग उठते हैं क्योंकि अब सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो बस अब इन लोगों का बिस्तर जो छोड़ने का मन ही नहीं करता और रात में बोलो जल्दी सो जाओ तो जल्दी सोते भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रेड सॉस पास्ता। तो ये पास्ता जो है, यही पास्ता जो बच्चों को पसंद आता है ज़्यादातर, और मैं यही वाला पास्ता बनाती हूँ। इसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, अगर आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं। पास्ता बनाने के बाद में मैंने उसको ठंडा होने के लिए रखा और अब यहाँ पर चढ़ा दी थी बच्चों के लिए चाय। तो बस यहाँ पर इनका नाश्ता जो है बच्चों का बन करके रेडी हो चुका था। अब मैंने इसको रख दिया था, बच्चे भी जब तक कि फ्रेश होकर के आ गए थे। तो यहाँ पर मुख्तार और हाशिर जो थे वो अपना नाश्ता कर रहे थे। हसनैन ये था कि वो वही पास्ता खा रहा था। यहाँ पे बच्चों की ड्रेसेस मैंने निकाल करके रखी, साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए जो है लंच पैक किया। तो सबके मैंने यहाँ पर लंच पैक किए। तो सुबह की मॉर्निंग जो है ना बहुत ही भागम भाग वाली होती है क्योंकि आपको बहुत सारे एक साथ काम करना होते हैं। तो यहाँ बच्चे जो थे वो भी रेडी हो चुके थे स्कूल के लिए। तो मुख्तार और हाशिर की कुछ पता नहीं, यहाँ पर मस्ती चल रही थी। और हसनैन का ये है कि बस अगर उड़ गए हैं, मूड अच्छा है तो वो अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर इनका ये होता है कि मूड ही खराब होता है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो यहाँ हाशिर जो थे माशाल्लाह से काफी हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल जा रहे थे। तो आगे अभी ये लोग खेलेंगे, थोड़े सा 5 मिनट टाइम था अभी इनकी वैन आने में। तो आगे आंगन में जाकर के ये लोग अभी खेलेंगे। हसनैन जो है वो अपनी साइकिल चलाएगा। तो उसके बाद में इनकी वैन आ जाएगी और ये लोग वहीं से निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने अपने अब्बा को नाश्ता दिया, यानी कि ससुर जी को, और फिर मैं अपना नाश्ता लेकर के बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने भी नाश्ता किया। अब मुझे बनाना था अपने हस्बैंड का लंच क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी होता है, सबके लिए लंच बनाना पड़ते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि अलग अलग सब्जियां जो है ना इन लोगों के लिए बन रही होती हैं क्योंकि लंच बच्चों का अलग होता है और इनकी सब्जी जो है वो बिल्कुल अलग से मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर इनके लिए सिंपल सी आज जो है वो मैं लौकी बना रही थी। इनको ये हरी मिर्ची वाली लौकी जो है वो बेहद पसंद है। तो बस इसको थोड़ा सा ऑयल डाल करके, जीरा डाल करके लौकी डाल दी और 2-3 हरी मिर्ची डाल करके मिक्स करके विदाउट पानी हम इसमें 2 सीटी लगा देंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट सी ये लौकी जो है वो बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा जो है ना अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी सी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना सीटी लगा करके मैंने लौकी को बनाया। उसके बाद में इनकी रोटी बनाई, रोटी में घी लगाया और अब मैं कर रही थी इनका लंच पैक। इनका लंच पैक करने के बाद में फिर मैं इनको टाटा बाय बाय बोलूंगी। फिर उसके बाद में अपना सारा काम जो है वो मैं शुरू करूंगी। तो बस इस तरीके से सारा टाइम जो है ना सुबह का भी बिजी होता है। फिर आप बाकी सारे काम घर के निपटा रहे होते हैं, निपटाते ही निपटाते जो है बच्चों का आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जो कि मिल पाता है। फिर इसी बीच में मुझे जो है ना अपनी रेसिपी वगैरह भी शूट करना होती है क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता है, बच्चे भी नहीं होते हैं, यही टाइम जो होता है खाली मेरे पास में, इसी में मैं अपनी रेसिपी शूट कर लूँ, अपनी वीडियो वगैरह जो है वो एडिट कर लूँ। तो बस सबके जाने के बाद में अब 1 घंटे के लिए मैं अपना वीडियो वगैरह जो होंगे तो उनको मैं एडिट करूंगी और जो रेसिपी मुझे बनाना होगी तो फिर मैं अपनी रेसिपी भी साथ साथ बनाती जाऊंगी। तो इस तरीके से जो है ना ये मॉर्निंग की रूटीन जो होती है काफ़ी बिजी होती है। और मैं तो कहूँगी मेरा तो पूरा टाइम ही बिजी होता है क्योंकि अब सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिन छोटा हो जाता है। अब ये नेक्स्ट डे की जो है ना वीडियो थी। तो यहाँ पर ये हुआ था कि बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे और अब हम लोगों का प्लान बन चुका था चंदिया जाने का। तो चंदिया में बहुत ही अच्छी और प्यारी सी मज़ार शरीफ है, तो वहां हम लोग जा रहे थे। ये दोपहर का जो है ना 3 बज रहा था, 3 बजे ही बच्चे आते हैं। सुबह वो 7:45 पे जाते हैं और फिर दोपहर में वो 3 बजे तक स्कूल से आ पाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे आ चुके थे। मुख्तार जो था वो खाना खा रहा था, हाशिर और हसनैन जो थे उन लोगों ने खाना नहीं खाया था। इसके खाना खाने का हम लोग वेट कर रहे थे कि बस ये भी खाना खा ले फिर हम लोग निकल चलते हैं। यहाँ हस्बैंड जो है वो अपनी गाड़ी में पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ शायद देख रहे थे, वो कुछ प्रॉब्लम हो या जैसा भी हो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया और तो बस इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो तैयार करी, यानी कि साफ सफाई करी इसको।
और बस यहाँ पर बच्चे जो थे वो रेडी हो गए थे। उसके बाद जो है मैं भी तैयार होकर के आ गई थी और फिर बस हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा था अब्बा के लिए, क्योंकि वो तैयार हो रहे थे और उनको थोड़ा सा टाइम लगा। वज़ू वज़ू उन्होंने करी, फिर उसके बाद हम लोग सब लोग जो हैं वो यहाँ से निकल गए। तो मौसम जो था वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि अब सर्दी भी काफ़ी होने लगी है और मौसम सुबह शाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरे यहाँ मैं अगर बात करूँ तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 हफ़्ते के करीब जो है ना यहाँ पर सर्दी बहुत कम हो गई है। इससे पहले काफ़ी सर्दी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो सर्दी कम हो गई। बादल वाला मौसम हो रहा है, लेकिन सर्दी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही है। आपके यहाँ सर्दी कैसी हो रही है आप मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ से हम लोग जो थे वो निकल चुके थे, तो शाम का टाइम ही हो रहा था, सूरज जो है वो डूबने वाला ही था लगभग। उसके बाद में जब हम लोग चंदिया के अंदर एंटर करते हैं, फिर सबसे पहले हम लोगों को एक मज़ार शरीफ मिलती है, तो वहाँ की हम लोग ज़ियारत करते हैं। उसके बाद में जो है वो दूसरी मज़ार शरीफ की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे, तो ज़्यादा दूर नहीं है घर से हम लोगों की चंदिया, बस थोड़ा ही आधे घंटे की जो है ना यहाँ की रास्ता होगी। तो आधे घंटे के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये सबसे पहले ये जो है ना रोडी में जो है मज़ार है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ज़ियारत के लिए गए, फातिहा वगैरह पढ़ी। अब्बा लोग अंदर गए मज़ार के, उन्होंने अंदर जा कर के फातिहा पढ़ी। और यहाँ पे जो है ना व्यू जो था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यहाँ पे साफ़ सफाई थी और पेड़ पौधे जो थे वो यहाँ बड़े खूबसूरत से लगे हुए थे। काफ़ी हरे भरे गुलाब जो थे ना यहाँ पे काफ़ी कलरफुल से लगे हुए थे। येलो कलर का भी था, ब्लैक भी था और रेड भी था। तो मैं अंदर नहीं गई थी, तो अंदर का मैंने शूट नहीं किया था। बाहर ही से मैं गेट से जो है वो अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पर जो है ना कोई पेड़ पौधे जो है वो लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना फातिहा वगैरह पढ़ी सबने। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे, तो अब्बा गए थे अब मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे साथ ही साथ। तो उन लोगों ने वहाँ जा कर के असर की जो नमाज़ अदा करी थी। हम लोग गाड़ी में ही वेट कर रहे थे इन लोगों का, तो अब्बा यहाँ से नमाज़ पढ़ करके आ चुके थे। हस्बैंड जो थे वो पहले ही आ गए थे नमाज़ पढ़ करके। तो मस्जिद भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना यहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी। अभी मैं आप लोगों को अंदर का भी व्यू दिखाती यहाँ पर, लेकिन जब तक मुख्तार कैमरा लेकर के गया तब तक कि दादा ने जो है वो वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो फिर वो शूट नहीं कर पाया था। लेकिन अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से जो है ना मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। अब हम लोग जा रहे थे दूसरी मज़ार शरीफ पे, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। तो ये दरगाह भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, आउट में बनी हुई है, थोड़ा बस्ती के अंदर है, लेकिन अंदर जा कर के जब आप मज़ार के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आउट एरिया आपको लगेगा। और यहाँ से भी ये जबलपुर की गाड़ी थी जो कि जा रही थी, ये लोग भी ज़ियारत करने के लिए आए हुए थे, थोड़ा रुके हुए थे, फिर ये लोग चले गए थे। तो यहाँ पे बस बच्चे जो थे वो उतर गए थे गाड़ी से और उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर के आ करके, क्योंकि यहाँ का जो एक वातावरण है ना, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा हरे भरे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी बड़ा सा मैदान है यहाँ पर। साथ ही साथ है ना मज़ार भी बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई है। तो यहाँ पे दुकान जो है ये ऑल टाइम यानी कि कंटिन्यू रहती है, दिन रात आप कभी भी आ जाइए तो आपको यहाँ पे तवरुक वगैरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से इजली जो है यहाँ पे मिल जाती है। तो ये लोग टोपी भी अपनी नहीं लाए हुए थे, तो फिर इसी दुकान से इन लोगों ने टोपी भी ली थी। साथ ही साथ यहाँ पे सिन्नी वगैरह ली हम लोगों ने, फिर फातिहा के लिए अंदर गए। तो मैं बाहर ही से जो है ना शूट कर रही थी, मैं बाहर बैठी थी और सब लोग जो है अंदर गए हुए थे। फिर अब्बा और इन्होंने और बच्चों ने सबने फातिहा वहाँ जा कर के पढ़ी। और मज़ार पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है वली अल्लाह के दर पर आ करके, आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, आप इनके दर पे आ जाइए, थोड़ा सा बैठ करके फातिहा वगैरह पढ़ लीजिए, अपने दिल की बातें कर लीजिए, बहुत सुकून मिलता है। तो बस हम लोग का भी यही होता है कि जब कभी दिल करता है कहीं जाने का तो ज़्यादातर यहीं पर आना ही होता है और आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे इन लोगों ने फातिहा जो करके आ गए थे फिर बाहर। उसके बाद में बस फिर हम लोग जो थोड़ा सा रुके थे मज़ार शरीफ पे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूमे टहले और थोड़ा सा बैठे उठे, फिर पानी वगैरह पिया और जो सामने दुकान थी वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए फिर हम लोगों ने लिया, खाया पिया।
और फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वापस अपने घर के लिए निकल आए थे। तो यहाँ पे अब्बा जो है वो बातें कर रहे थे, उनके कोई जान पहचान के थे जो ज़्यादातर उनके मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो थे अपना ही डिस्कशन लेकर के बैठे हुए थे, शायद इन्होंने कोई चीज़ वगैरह ली थी जिस पे उनका चल रहा था। तो बस यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में वापस से, और अब जो है शाम जो है वो काफ़ी हो चुकी थी, मगरिब का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे बस अब्बा ने मगरिब की जो नमाज थी वो अभी अदा नहीं करी थी। फिर आगे हम लोगों का प्रोग्राम था कि थोड़ा आगे जा कर के कहीं मस्जिद में वो नमाज अदा करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये था अपने उमरिया जो है वो हम लोग पहुँच चुके थे। तो ये मेन रोड पे हम लोगों का दूसरा घर है जिसको ज़्यादातर हम लोग जो है ना रेंट पर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग रुके थोड़ी देर के लिए, अंदर गए। अभी ये रेंट पे नहीं हुए उठा हुआ है, यानी कि अभी ये खाली है। तो फिर हम लोग काफ़ी दिनों के बाद इस साइड आए हुए थे, और यहाँ का भी व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। हाईवे पर ये घर जो है वो हम लोगों का बना हुआ है, और बहुत ही कम यहाँ पे आना जाना होता है क्योंकि ज़्यादातर ये रेंट पर ही होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाली चल रहा था। तो फिर बस यहाँ पे हम लोग रुके, रात आप देख सकते हैं हो चुकी है। फिर अब्बा ने जो है यहाँ पर अजान दी, उसके बाद इन्होंने मगरिब की नमाज अदा करी, मेरे हस्बैंड ने भी अदा करी, अब्बा ने भी अदा करी। फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, और उसके बाद में फिर अपने घर के लिए हम लोग निकल गए। तो मैं आपको इसका फुल जो है ना टूर कराऊंगी, किसी दिन दूंगी मैं आपको अपने इस वाले घर का भी टूर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि तो ये नमाज़ पढ़ चुके थे और अब्बा भी जो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फिर बस सब ने यहाँ पे नमाज़ अदा करके फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो अब रात हो चुकी थी, यानी कि मगरिब के बाद क्या ये टाइम है कि सूरज वो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और ठंड भी जो है वो अब बढ़ चुकी थी। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले थे अपने घर, तो घर पहुँच गए थे। फिर मुख्तार ने उतर कर यहाँ पर गेट खोला, और फिर हम लोग जाते हैं अपने घर के अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, थोड़ा सा जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं टूर पर निकल जाइए, घूम आइए। बच्चों को भी मन जो है वो हल्का हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो फैमिली टूर इस तरीके से हफ्ते में मैं तो कहूँगी 2 से 3 बार कर लेना चाहिए। इस तरीके से जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लीजिए, और ख़ास तौर से बच्चों को घूमने का मौका मिल जाता है क्योंकि स्कूल और ट्यूशन से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर घर पहुँचते ही फिर मैंने जो है ना खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने मसाला पीसा और उसको मैंने चढ़ा दिया था भुनने के लिए। यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने कट करके रख दी थी। उसके बाद में मैंने जो है ना आटा गूँध लिया था। तो यहाँ पे मसाला जो था वो भुन चुका था। तो बस इसके बाद मैंने इसमें आलू गोभी डाले और फिर इसमें लगाया प्रेशर। 2 सीटी में ये सब्ज़ी जो है वो झटपट से बन करके रेडी हो गई थी। तो मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं ज़्यादातर जो है ना इजी वाली सब्ज़ी ले लेती हूँ अगर कहीं मैं गई हूँ। बच्चों का हाल ये था कि कुछ लेटे हुए थे, हाशिर जो था वो लेटा हुआ था, और मुख्तार वो है वो मोबाइल लेकर के अपना कुछ वर्क कर रहा था, और हसनैन और उसके पापा जो है वो बाज़ार वापस से चले गए थे, कुछ उन लोगों को लेना था। जब तक कि मैं यहाँ पर खाना बना रही थी तो सब्ज़ी जो है वो यहाँ पर लगभग भुन चुकी थी। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे भी हैं और जैसे अब्बा हैं, तो सब लोगों को थोड़ा सा सालन वाली सब्ज़ी ही ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद में रोटी बनाई और फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद मैं लेकर के बैठ गई अपना खाना। तो फिर मैंने भी खाना खाया। और फिर ये नेक्स्ट डे की है कि मुख्तार को चाहिए थी काफ़ी दिनों से न्यू साइकिल, क्योंकि उसे जाना था अब ट्यूशन। पहले इसका ट्यूशन जो था वो घर के पास ही लगता था, लेकिन अब उन मैडम की जो है वो शादी हो गई है। तो फिर अब इसको जो है ना घर से काफ़ी दूर है इसका ट्यूशन, तो जाना पड़ रहा था। तो इसके लिए इसको साइकिल चाहिए थी। पहले की जो इसकी साइकिल थी जब ये छोटा था तब इसने ली थी, तो अब वो साइकिल जो है वो उसको छोटी होने लगी थी, यानी कि वो साइकिल से वो ट्यूशन नहीं जाना चाहता था। तो फिर काफ़ी ज़िद करने के बाद उसको फाइनली न्यू साइकिल जो है वो यहाँ पर मिल चुकी थी, और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। पुरानी साइकिल जो थी वो हाशिर हसनैन चलाएंगे, और अब वैसे भी वो लोग चलाते हैं, और हसनैन का ये होता है कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो वो किसी को नहीं देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का मसला बन जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा कोरियर वाला भी आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना कोरियर लिया। काफ़ी दिनों से कुछ सामान मैंने मंगाया हुआ था, काफ़ी लेट यहाँ पर आज मेरा कोरियर आया हुआ था। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मुख्तार जो है वो अपनी साइकिल चला करके दिखा रहा था। तो आई होप यू लाइक इट।
मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, या व्लॉग में मिलती हूँ या फिर मैं अपनी कोई रेसिपी मिलती हूँ। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।